नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो है दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं और आप जानते हैं कि आज फ्राइडे का दिन है तो निफ्टी का आज आपने देखा कि शानदार तेजी बनी और आज सप्ताह का एंड है। तो समझेंगे कि वीकली चार्ट पे निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के बाद शानदार तेजी बनी हुई है। ये देखिए वीकली चार्ट पे जो गैप बना हुआ है और इसके ऊपर जो ब्रेकआउट आया था निफ्टी पे, उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी पे 2 सप्ताह से लगातार बड़ी तेजी बनी। देखिए 2 सप्ताह की बड़ी तेजी बन चुकी है, तो हो सकता है कि एक बार के लिए निफ्टी कुछ समय के लिए रेंज में चला जाए। अब देखिए इतनी बड़ी तेजी बन चुकी है निफ्टी में, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए अगर निफ्टी में हल्का-फुल्का करेक्शन भी आ जाता है, तो उससे घबराना नहीं है। जब इतनी लंबी कोई दौड़ लगती है तो फिर उसके बाद निफ्टी का थोड़ा आराम करना स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए निफ्टी अभी 21,500 के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है। तो जैसे ही 21,500 अब देखिए सोमवार को क्या हो सकता है कि अगर जैसे ही 21,500 के आसपास ओपनिंग होगी, हो सकता है कि वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले और उसके बाद फिर 21,400 21,350 तक आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए वीकली चार्ट पे चूँकि निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, तो यहाँ पे अगला जो मेजर पड़ाव हो सकता है निफ्टी के लिए, पहला पड़ाव ही 22,000 के आसपास है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी अभी 21,500 के आसपास चल रहा है, यानी कि अभी भी 500 पॉइंट की तेज़ी संभव है निफ्टी में, जो कि अगला फिबोनाची स्तर है 261.80 का। तो हो सकता है कि निफ्टी वहाँ तक एक बार भी चला जाए, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे ही 21,000 का लेवल पार होगा, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं पहला फिबोनाची स्तर है और 161.80 का जैसे ही उसके पार हुआ, आप देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी बनी हुई है। देखिए निफ्टी के मुकाबले अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे चल रहा है, तो एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को और निफ्टी के चार्ट को, दोनों चार्ट को एक साथ हम देखते हैं कंपेयर करके दोस्तों। तो आइए बैंक निफ्टी को भी जोड़ लेते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक बैंक निफ्टी थोड़ा-सा भी पीछे चल रहा है, जबकि आप देखते हैं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कभी निफ्टी में तेज़ी बनती है, तो बैंक निफ्टी उसकी अगुवाई करता है और इस बार आपने देखा कि निफ्टी में तेज़ी ज़्यादा बनी हुई है। देखिए जो येलो कलर की ये लाइनें हैं, ये बैंक निफ्टी के चार्ट की लाइन है और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से थोड़ा पीछे चल रहा है। यानी कि बैंक निफ्टी देखिए अभी 46% के आसपास दिखा रहा है इसका मूव और यहाँ निफ्टी में देखें, ये निफ्टी में देखें तो 46% के आसपास का मूव दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अभी उससे पीछे चल रहा है 42% के आसपास। तो अभी भी देखें तो 3-4% की तेज़ी से बैंक निफ्टी पीछे चल रहा है। तो अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी में धीरे-धीरे करके मूवमेंट बड़ा बने और बैंक निफ्टी अब तेज़ी और बनाएगा। तो अभी भी तेज़ी और मुमकिन है, ऐसा चार्ट देख के प्रतीत होता है। तो दोस्तों आपने देखा है, मैं एक बार के लिए चार्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे अगर आप आरएसआई लगाएँगे तो एक बार आरएसआई को भी प्लेस करके देख लेते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है आरएसआई और देखिए अभी भी आरएसआई आप देखें तो एकदम बुलिश ज़ोन में चल रहा है। आरएसआई में भी कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है जिससे पता चले कि नहीं गिरावट आ सकती है इतनी बड़ी तेज़ी बनने के बाद। तो गिरावट अभी आने के कोई संकेत नहीं है। मार्केट पूरी तरीके से बुलिश चल रहा है। तो ये है निफ्टी का चार्ट दोस्तों। अब आइए एक बार इंट्राडे चार्ट को समझते हैं कि इंट्राडे चार्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी के 50 मिनट चार्ट को देखें तो जैसे ही 21,500 के आसपास गया था, वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और फिर कुछ नीचे आया। तो सोमवार को हो सकता है कि मार्केट एक बार 21,500 तक जाए, अगर गैप अप ओपनिंग होती है। फिर वहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो आप देखें कि 21,300 21,350 के आसपास सपोर्ट बनेगा। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अब आइए दोस्तों बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। और सबसे पहले बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट और बैंक निफ्टी में भी देखें तो अब बैंक निफ्टी भी 48,000 के ऊपर निकल चुका है। यानी कि अब जाके बैंक निफ्टी का पहला फिबोनाची स्तर पार होता हुआ दिख रहा है, तो एक बार उसको भी भाँप लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो पहला फिबोनाची स्तर है बैंक निफ्टी के इस चार्ट पे अभी भी उस स्तर के आसपास आता हुआ
नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी भी पीछे चल रहा है निफ्टी से। और जो पहला फिबोनाची स्तर है 161.80 का 48,400 के आसपास है। और जब ये लेवल पार हो जाए एक बार बैंक निफ्टी में 48,400 का, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में और तेज़ी से दौड़ लगाएगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी की इस चार्ट पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो पैटर्न का फेलियर हुआ है, एक बार के लिए मैं ये रिट्रेसमेंट हटा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना था। उसके बाद कुछ गिरावट आई और लेकिन पैटर्न पूरी तरीके से फेल हुआ और यहाँ पे फिर दोबारा से बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया। तो इस ब्रेकआउट की काफ़ी अहमियत है। जब कोई पैटर्न का फेलियर होता है तो आप देखते हैं पैटर्न के निरस्त होने के बाद एक बड़ा परिणाम आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देख रहे हैं कि 48,000 का लेवल भी पार हो गया। तो बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत तेज़ी बाकी है, ऐसा चार्ट देख के प्रतीत होता है दोस्तों। तो ये है वीकली चार्ट। आइए इंट्राडे चार्ट की भी बात कर लेते हैं और आपके सामने 50 मिनट का चार्ट है। एक बार मैं यहाँ पे चार्ट पे देखें, देखिए बैंक निफ्टी के इस चार्ट पे देखें तो जैसे ही बैंक निफ्टी 48,400-500 के आसपास पहुँचेगा, आप देखें कि वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सोमवार को मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन में ओपनिंग होता है, तो आप देखें कि जैसे ही गैप डाउन में ओपनिंग होगा और 48,000 के अगर नीचे क्लोजिंग आती है, तो आप देखेंगे कि 47,700 47,800 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और वो लेवल भंग हुआ तो फिर 47,500 के आसपास सपोर्ट है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट हैं। अगर गैप डाउन में ओपनिंग होगा, सॉरी गैप अप में ओपनिंग होगा, तो जैसे ही 48,500 आएगा, आप देखेंगे वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा और बाजार फिर धीरे-धीरे करके नीचे आएगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल हैं। तो ये बैंक निफ्टी की बात है दोस्तों। एक बार इंडिया बिक्स के चार्ट को भी देखेंगे। लीजिए, तो आपके सामने है इंडिया बिक्स और आप देख रहे हैं कि इंडिया बिक्स भी अब धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिया बिक्स में ये आज तेज़ी रही, तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ मार्केट भी बढ़ रहा है। तो जब अगर बिक्स 15 के आसपास जाएगा तो मार्केट के लिए कुछ चिंताजनक है, अन्यथा अगर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा 13 साढ़े 12 के आसपास, तो मार्केट के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये है इंडिया बिक्स की स्थिति दोस्तों। अब आइए एक बार हम यूएस मार्केट को भी देखेंगे और सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे, जहाँ पर कि एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो लीजिए आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट है। देखिए डाउ जोन्स के चार्ट पे ये जो बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, ये ब्रेकआउट 2021 के बाद से पहली बार ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो डाउ जोन्स की इस चार्ट पे ये जो ब्रेकआउट है, डाउ जोन्स के चार्ट पे अब जाके ब्रेकआउट आ रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप देखें तो पहले से ब्रेकआउट चल रहा है। तो अभी भी देखें तो हमारे बाजार में डाउ जोन्स के मुकाबले परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अब यहाँ से अगर मान लीजिए डाउ जोन्स में तेज़ी बनती है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में और तेज़ी बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो ये है डाउ जोन्स का चार्ट, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और अब नैस्डैक के चार्ट को भी देख लेते हैं दोस्तों। लीजिए, तो आपके सामने है नास्डैक का चार्ट और देख रहे हैं नास्डैक में भी एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। हमने यहाँ पे लाइनें पहले की डाली थी। देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट आने की स्थिति में पहुँचा था, फिर वहाँ से करेक्शन आया। करेक्शन के बाद दोबारा से जब ब्रेकआउट आया, तो एक शानदार बुलिश रैली आई और फिर वहाँ से तेज़ी देखने को मिली। तो ये नास्डैक की जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे अभी एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और ये वाली लाइनें हैं। अब जो मेजर लेवल होगा नास्डैक के लिए, आप देखें कि 16,000 के आसपास नास्डैक के लिए अगला जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो नेस्डेक में आप देखें तभी 14,700 के आसपास नेस्डेक चल रहा है। तो नेस्डेक में अभी भी 2,000 पॉइंट की तेजी बाकी है। तो नेस्डेक का चार्ट हो गया दोस्तों। अब एक बार हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे। सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट खुल गया, हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखना है। तो लीजिए आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखिए ये जो मैंने स्तर डाले थे 161.80 का फिबोनाची स्तर 14,000 के आसपास था, वो लेवल पार हो गया, तब 15,000 की तरफ अग्रसर हो गया निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो अब चूंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, तो अगला जो मेजर पड़ाव होगा आप देख रहे हैं 17,600 के आसपास है, 261.80 का। और अगर यहाँ तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जाएगा तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी में भी और शानदार तेजी बनेगी और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के और सारे शेयरों में एक भीषण तेजी बनेगी। तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल। आपने देखा कि हमने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखा। और आइए एक बार निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को भी देख ले दोस्तों। सॉरी, निफ्टी मिड कैप
लीजिए, तो आपके सामने निफ्टी मिड कैप है और आप देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप भी बिल्कुल ही 45,500 के आसपास पहुँच गया है। देखिए यहाँ पे जब ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था तो हमने इसकी चर्चा की थी कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है। उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी मिड कैप ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। तो देखिए पैटर्न जब बनते हैं तो उसका असर आपको प्रभाव एक देखने के लिए मिलता है। जो प्रभाव होता है बड़ा होता है, इसलिए समय से पैटर्न को पहचान जाना भी बहुत अच्छी आपको सूचना मिलती है जब आप चार्ट को ठीक से पहचानेंगे तो। तो इसलिए चार्ट पैटर्न को भी देखना बहुत ज़रूरी है, उसको ठीक सही समय पे अगर आप चार्ट देखें तो आने वाले मूव को पहले पहचान जाएँगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का चार्ट, हमने उसको भी देखा और यहाँ पे देखें तो शानदार तेज़ी बनी है। देखिए तेज़ी इतनी बड़ी बन चुकी है तो हो सकता है कि एक बार के लिए कुछ समय के लिए निफ्टी मिड कैप ठहर जाए, तो कोई परेशानी नहीं होगी और हल्का-फुल्का करेक्शन भी आता है। तो भी आप देखें कि इतना बड़ी तेज़ी बनने के बाद अगर कोई हद जैसे यहाँ पे देखें तो कुछ करेक्शन आ गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन आए, एक बार 44,000 तक आए, फिर वहाँ से फिर ऊपर की ओर रैली आए। तो ये है निफ्टी मिड कैप का चार्ट। दोस्तों आपने देखा कि आज हमने निफ्टी, निफ्टी बैंक और इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट, साथ ही साथ डाउ जोन्स और नैस्डैक के चार्ट को भी देखा। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।